प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज। आज हम लोग पौड़ी आश्रम पर आए हुए, यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी सुंदर साथ और चहल बहुत सी दिख रही है। यहाँ पर आज छत्रसाल जयंती के उपलक्ष्य में झंडा चढ़ने वाला है। आप यहाँ पे राज जी महाराज हाँ बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर और सुंदर सी विराजमान हमारी पुजारी सेवा कर रहे हैं और अभी झंडा चढ़ने वाला है, तैयारी चल रही है। ये आप देख रहे हैं हमारे प्राणनाथ स्वामी जी का मंदिर, ये फतेहपुर के यहाँ पर पड़ता है, जिसका स्थान का नाम है पौड़ी आश्रम। और ये मंदिर की सजावट देख रहे हैं, यहाँ पर मंदिर बनता जा रहा है और साज सज्जा देख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और यहाँ पर छत्रसाल जयंती के उपलक्ष्य में लोग आए हुए हैं। और एक पुराना मंदिर है और ये मूल मिलावा बन गया है नया वाला। यहाँ पर सुंदर साथ आए हुए हैं मूल मिलावा। यहाँ पर ये मुख्य द्वार है मूल मिलावा का और आगे भी प्रगति पर है। हम आपको मूल मिलावा के अंदर ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ श्री प्राणनाथ जी स्वामी बाजीराज मेलानी जी विराजमान हुए हैं और ये मूल मिलावा का धाम, यहाँ पर हमारे श्री माधव दास जी स्वामी जी यहाँ पर बहुत पहले से ही सेवा में रहे हैं और उनका धाम गमन भी यहीं पर हुआ था। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर धाम बनाया गया है। कई खम्भ बने हुए हैं जहाँ पर सेवा पूजा चलती है और मेहर पाठ और मूल मिलावा यहीं पर होता है। यहाँ पर कुछ चौपाई भी दी गई हैं जो आप देख रहे हैं। कई सारे सुंदर साथ जी आए हुए हैं जो रात में भजन करके अभी विश्राम कर रहे हैं और छत्रसाल जयंती के उपलक्ष्य यहाँ पर झंडा वंदन होता है तो उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पर एक चौपाई लिखी गई है, फेर फेर सूरत सदिए धनी चरित्र सुख चैन इश्क आए के वे कछु नहीं खुल जाते सब नैन। तो यहाँ पर कई प्रकार की ये मूल मिलावा है। यहाँ पर एक चौपाई यहाँ पर लिखी हुई है। ये हमारे माधव दास जी हैं, इन्हीं ने यहाँ पर प्राणनाथ जी का मंदिर स्थापना की और यहाँ पर वहाँ पर सेवा में रहे और यहीं से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और धाम को गमन कर गए। श्री माधव दास जी के चरणों में बहुत प्रणाम। आपने देखा कि पौड़ी आश्रम में कितना सुंदर भव्य नज़ारा है और यहाँ पर श्री बाजीराज जी महाराज जी यहाँ पर पधारी हुए हैं। छत्रसाल जी यहाँ पर उनको हमारे महाराज जी से कुछ शब्द सुनेंगे। हमारे महाराज जी आपको बताएंगे यहाँ पर बताओ आप छत्रसाल जयंती के उपलक्ष्य में कुछ बातें। जैसे शुभ अवसर पर 173वां जन्मदिन मनाया जा रहा है महाराज छत्रसाल जी का और वो जेठ है शुक्ल पक्ष की तीज को
मनाया जाता है, जो आज एक शुभ अवसर है। और हम सब सुंदर साथ जी राजी महाराज जी के हुक्म से महाराजा छत्रसाल जी, जो धर्मरक्षक महाराजा छत्रसाल जी हैं ग्रामी संप्रदाय के, तो उनकी आज जयंती का त्योहार है। और हम सब सुंदर साथ जी धूमधाम से 4 घंटा का कार्यक्रम करेंगे और शाम को भंडारा होगा। महाराज जी, ये जो कार्यक्रम होता है ये कब से मनाया जा रहा है? ये तो अपने यहाँ पर 50 वर्ष से करीब में मनाया जा रहा है। और छत्रसाल जी इसको मनाते हैं, लेकिन पहले वो छोटे रूप में मनाते थे, लेकिन अब जैसा जैसा समय का परिवर्तन होता जा रहा है उसी प्रकार का धूमधाम से मनाया जा रहा है महाराज छत्रसाल जी। पन्ना जी में, गुजरात में और पूरे देश में मनाया जाता है और ये कार्यक्रम होने से पहले जो वहाँ पर जो गुरुजी थे, मतलब किसने यहाँ पर स्टार्ट किया था? वो जो यहाँ माधव स्वामी महाराज जी हैं, जिन्हें परमधाम पौड़ी का यहाँ पर वो बनाया है मूल मिलावा उन्हीं के हुक्म से। और उनने यहाँ पौड़ी आश्रम की स्थापना की है, तो उन्हीं के हुक्म से वो भी तो हमारे यहाँ सती स्वामी माधवदास जी के वो छत्रसाल जी का स्वरूप बताते हैं कि उन्हीं का अवतार थे। और उन्हीं के हुक्म से ये 50 वर्षों से परमधाम पौड़ी आश्रम में ये कार्यक्रम महाराजा छत्रसाल जयंती का मनाया जाता है। तो हमारे महाराज जी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर 50 वर्षों से यह कार्यक्रम चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और कई सुंदर साथ यहाँ पर आते रहेंगे और आए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। तो हम सभी से यही गुजारिश है कि आप भी आएँ और दर्शन करें और इस पावन सानिध्य का लाभ उठाएँ। धन्यवाद प्रणाम रहे हैं। और आपको हम ले चलते हैं पहले के पुराने मंदिर। ये निकास द्वार है, यहाँ पर एक सामने पुराना मंदिर है। यहाँ पर माधवदास जी सेवा करते थे। यहाँ पर कई फलदार पौधे लगे हुए हैं जिसका लाभ हमारे यहाँ पर सुंदर साथ जी आते हैं और मन भावन फल पाते हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर से फूल भी खिले हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। कितना सुंदर वृक्ष है फूलों का। यहाँ पर फूल हमारे राजी महाराज जी को चढ़ाए जाते हैं। और एक पुराना मंदिर है, यहाँ पर श्री राजी महाराज जी विराजमान हैं और कई सुंदर साथ जी सेवा में सेवारत हैं। श्री राज जी के चरणों में प्रणाम। और कई सारे सुंदर साथ जी यहाँ पर मनभावन जामुन फल का लाभ। हाँ तो सुंदर साथ जी बताइए, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और किस उपलक्ष्य में आए हुए हैं? तो यहाँ पर श्री सुंदर साथ जी यहाँ पर सेवा में मौजूद हैं और ग्राम बमोरी की सेवा है, बमोरी खुर्द साहब के पास। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जयंती 36 साल जयंती मनाई जाती है यहाँ पर हर साल। जो प्राणनाथ जी जयंती भी मनाई जाती है, तो आज जयंती 36 साल जयंती है। तो आज बड़े उत्सव की बात है कि यहाँ पर सुंदर साथ आ रहे हैं, तो उनकी सेवा में खुशी हो रही है, सेवा करने में बहुत खुशी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि सभी सुंदर साथ जी हर एक सुंदर साथ जी की सेवा करें। और महाराज जी से बात करते हैं, आप यहाँ पर बताएंगे थोड़ा सा क्या चल रहा है और किस उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए हैं? प्यारे सुंदर साथ जी, हम लोग यहाँ महाराजा छत्रसाल जयंती का समारोह हर वर्ष मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम सुंदर साथ एकत्र होकर के वो जो महाराजा छत्रसाल का जी उस कहानी से या उनकी रहनी चलनी से हम लोग लाभ उठाते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पथ पर सदा चलते हैं और चलने की आशा भी करते हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज में कितना अंधविश्वास रूढ़िवादी परंपरा से अवगत कराते हैं। जो हमारे धर्म, जो हिंदू धर्म में धर्म है, धर्मों से हमें विशेष लाभ नहीं, जो मानवता की सेवा करने से
और हमारा प्रणामी धर्म ये मानवता ही की ओर ले जाता है और मानवता का ही धर्म है। श्री प्राणनाथ करे की धनी मौड़ी आश्रम सत्यो धनी नाम प्रणामी मौड़ी आश्रम सत्यो। ये हमारे श्री माधवदास जी स्वामी जी का स्थान है। यहाँ पर समाधि स्थल है और यहाँ पर इनको सदगति प्राप्त हुई थी। यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापना भी की गई है। यहाँ पर बीड़ा बजाते हुए हमारे श्री माधवदास जी महाराज जी पधारे हुए हैं। जी की वजह से यहाँ पर पौनी आश्रम का प्राणनाथ जी के श्री चरण कमलों के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम जो होता है हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और सभी सुंदर साथ यहाँ पर आते हैं और धर्म का लाभ उठाते हैं। और ये पुराना मंदिर है। यहाँ पर श्री माधवदास जी आचमन करवा देते श्री राज जी को। श्री राज जी विराजमान है और यहीं पर उनकी वस्त्रभूषण और सभी साधु के लिए रोकने की व्यवस्था सभी यहाँ पर की गई है। और सुंदर साधुओं के लिए क्या संदेश है, आप थोड़ा बताएं। सुंदर साथ के लिए संदेश है कि सब सुंदर साथ एक विधि में रहे, एक भाव में रहे, एक दूसरे की निद्रा आलोचना न करें। कोई गलती करता है तो 4 जने बैठ कर उसको समझौता कर भाई अच्छी रास्ता पर चलो। अपना एक विधि को है, एक भाव को है, इसी प्रकार में रहे। रहनी तो पहले सीखने पड़े जी। जब तक हम रहनी नहीं सीखे तो कहीं घर से का हो जी। रहनी में आने चाहिए पहले तो अपने जो धर्म की संस्कृति है, जो धर्म के भाव है, धर्म की चाल चलन है, उनको सीखें, ऊपर चले तो धर्म को लाभ है। हमें हमारी श्रद्धा भावना जागृत। और महाराज जी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सुंदर साथियों को बताएं कि जो घर में पारिवारिक समस्याएं हों उनसे निजात कैसे पाएं, मतलब कैसे रहें और क्या शांति बनाए रखें। इस बारे में परिवार में है तो अपने बाल बच्चों को समझाएं, आलू पालो दवाई अच्छी से रहो और गलत काम न करो, दारू मार को गलत काम न करो, जैसे जो गलत काम है ऐलान करो और अपने शांति वृत्ति से रहो, मिलकर रहो, काम मसाइल की मानता रखो। इसी प्रकार की जो धर्म की पद्धतियों के अनुसार चले तो हमें सबसे अच्छा सुधार होगा हमारा। जैसे राज्य में प्राणनाथ जी का यही संदेश है कि जो दुनिया के कर्म कांड छोड़ के और एक राज्य की पूजा पाठ की सेवा जो सबसे बड़ा है पहला ही नहीं हमारे लिए इंसान से रहनी नहीं मानी जाती, कर्मों की रहनी होती, बहुत ही हीनता होती है। कर्मों से हम घृणा करते हैं तो हमें कर्म त्यागने चाहिए। जो उनके सभी कर्म है उनको दूर में अपनी समाज को, घर को, गृहस्थी को, देश को अगर वो करने हैं, श्रद्धा सेवा भाव करने हैं तो देश में फिर कर्म त्यागना चाहिए। तब हम सब कुछ कर सकते हैं, कर पाएंगे जी। महाराज और एक महाराज जी भी हमारे बीच हैं जिनका नाम हम जानते हैं और वो बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार से हमें इस धर्म को आगे बढ़ाना है और अपने मार्ग। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, श्याम महाराज की जय। आज बड़े हर्ष की बात है। आपका नाम? जी महेंद्र जी के द्वारा फोटोग्राफी कुछ धर्म और समाज के बारे में जी जानकारी लोगों को और आगे बढ़ाने के लाने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ का आश्रम 1966 में एक मानव माधवदास नाम से प्रकट भय, उनने इस संस्था को गठित किया और बहुवर्गीय बहुजन समाजों को अपनाया, गले लगाया, जोड़ा, उनके बुराई कर्म को दूर किया, अच्छे विचारों, संस्कार, खान पीन, मांस मदिरा का त्याग, पर स्त्री चोरी चपाटी के सारे कार्यों और एक नया जीवन दिया। बहुवर्गीय दलित समाज को ज़्यादा उन्हें गले लगाया है। उस माध्यम से हर वर्ष कार्यक्रम होते हैं। अभी का जो समय है 66 जयंती प्रणामी धर्म के माध्यम से इसका
मेन है। तो यहाँ लोग आते हैं, बाकी के और अनेक त्यौहार होते हैं, गुरु पूर्णिमा होता है, सावन के महीना में बीतक चर्चा भी होती हैं, बसंत पंचमी पे झंडा और न हर चीज़ें तैयार चढ़ाते हैं लोग बाग। और आज का बड़ा महत्व है, आज छत्रसाल जयंती है, प्रणामी मत के अनुसार उनका 373वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में शासन के कुछ ऐसे नियमों के द्वारा ज़्यादा जनसंख्या नहीं आ पाई है, फिर भी धर्म प्रेमी, समाज प्रेमी लोग यहाँ एकत्र भए हैं। भजन पूजन, चर्चा के विषय, यहाँ की दर्शनीय चीज़ें जैसे महत्वपूर्ण मूल मिलावा मंदिर है, 3 मंदिर हैं यहाँ, राज मंदिर है, गुरु मंदिर है, ब्रह्म चबूतरा, सिद्ध भूमि है, कंचन झिरी, छत्रसाल चबूतरा, कि ऐसे 7-8 निशानों अभी हैं। अब इस धर्म में परम धाम की उपमा देते हुए 25 पक्षों का, तो इसको नाम भी यहाँ परम धाम कहा गया है। यहाँ पौड़ी ग्राम था पहले, इसको पौड़ी परम धाम के नाम से जाना जाता है। और ये आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण, शांतिपूर्ण, सामाजिक है, समाज के उत्थान के लिए है और उन दलित गरीब पीड़ितों के लिए उद्धार समिति यहाँ माधव स्वामी जी ने गठित करी थी, तो उससे जुड़े हुए बड़े हर्ष की बात है। हर साल जुड़ते हैं और इससे जुड़ने चाहिए। बहुवर्गीय समाज के क्षेत्र है, ये गरीब तबके के लोगों को ऐसा क्षेत्र कहीं नहीं है इतना जो इनके अपनी मर्जी से सुख शांति से उठ बैठ सके। अभी हम अन्य धर्मों में जुड़े जरूर हैं, चाहे हिंदू में हुए, मनो वहाँ के मालिक ब्राह्मणवाद है, उसमें हम टाट पट्टी या झाड़ू पोंछा लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ऊंचा दर्जा नहीं मिलता है। समाज का एक दूसरे से मिलन और खुशी का माहौल बनता है, इसलिए हमें जो क्षेत्र मिला है और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश जाए, इसलिए ये रिकॉर्डिंग की जा रही है। इससे जुड़िए, बुराई कर्म त्यागिए, समाज को आगे इतिहास में नाम जाए, संगठित रहे समाज, आने वाली पीढ़ी को बल मिले शासन सत्ता से। हमें ऐसे महामानव ने और परिवर्तन हमारा हक दिलाया, मानवता दिलाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे महापुरुषों की कीर्ति हमें और उनके विचारों पे, उनकी सोच को, उनके दूरदर्शी विचारों को समझ के उससे जुड़ते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को और ये इनको जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी प्रेरणा बनाए रखें, क्योंकि अभी हमारे पास इस सोशल मीडिया के माध्यम से हैं जो और दूसरी बड़ी मीडिया टीवी चैनल पे हमारी बात नहीं पहुंचती, मतलब इस बात के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा हमारी बात कुछ थोड़ी पहुंच जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप इससे जुड़िए, नई पीढ़ी, यहाँ ज्ञान की भी चर्चा है, संगठन की भी परिभाषा है, रहनी सहनी की परिभाषा है, उसको समझिए, मानवता का अधिकार है, ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी, हर चीज़ का। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, पौड़ी परम धाम की जय। परम धाम नाम दिया है संतों ने, इसको आगे बढ़ाने का हम सब का हक बनता है। हाँ, हर चीज़ का है, समाज का है और अपनापन है, शांति है। वो शांति तभी मिलत है, कई प्रकार के व्यंजनों से नहीं मिलत है। अगर सूखी रोटी भी खा के शांति मिले तो वो भी ठीक होती है। जिस प्रकार हमारे महाराज जी ने वो सुंदर सातों के बारे में बताया, मतलब सुंदर सातों को कैसा रहन सहन और धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच हमारे एक सुंदर साथ हमारे बीच जुड़ रहे हैं, जिनका नाम हम जानते हैं और कहाँ से पधारी हुए हैं और छत्रसाल जयंती के अवसर पर वो किस उपलक्ष्य मनाई जाती है, सभी बताएंगे आपको।
प्यारे सुंदरसार जी, यह भूमिका एक बहुत बड़ी पवित्र भूमिका है। यहाँ देखो, इस भूमिका के लिए कोई एक आम भूमिका ना समझें, एक हासिल खास मूल परम धाम है और यह परम धाम भूमिका है। यह भूमिका में जो परमहंस स्वामी श्री माधवदास जी महाराज जो यहाँ देह रूप में थे, उनके लिए कोई एक संत ना समझें, वो एक अपने खास मूल निर्धर थे, हम धनी थे और उनके लिए ये मत सोचें कि देह से चले गए तो यहाँ कोई नहीं है। वो आज भी हैं और आज उन्हीं की आस्था में हम आप सब उन्हीं के लिए निज दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो एक मोटी भूमिका है, एक ये बहुत बड़ी भूमिका है, खास परम धाम है। प्रदान करते हुए मैं आप सबके लिए प्रदान करते हुए बार बार आते रहें, बार बार ध्यान में रखते हुए होने के लिए ना भूलें। सभी सुंदर साथों को निवेदन करते हुए सभी। और हमारे सुंदरसार जी ने बताया कि यहाँ पर आते रहें और धर्म को आगे बढ़ाते रहें। तो इसी बीच हमारे बीच एक सुंदरसार जी और जुड़ रहे हैं जो इनका नाम जानेंगे और कहाँ से पधारे हुए हैं, ये सब बताएंगे कि यहाँ पर किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और कब से चल रहा है कार्यक्रम। तो सुंदरसार जी बताएं। हमारे सुंदरसार जी यहाँ पे स्वामी जी परमात्मा के साथ और हमने शेर और गाय के लिए एक साथ बैठाया है, एक साथ पानी पिलाया है और आज भी वही लीला ब्रह्म लीला चल रही है जो कि आज भी हमारे इसमें ना कोई जाति ना पाति ना कोई सिर्फ एक चीज़ नाम चलते हैं, जात ना पात इसमें सिर्फ संस्था है, उसी से जुड़े और एक साथ हम सभी भजन कीर्तन साथ में खेलते हंसते मत भावना नहीं है। नीचे हमारे जो सुंदरसार जी ने बताया कि यहाँ पर शेर और बकरी को एक साथ बैठाया हुआ और ऐसे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रणाम की भावना रखते हुए सभी सुंदरसार यहाँ पर भंडार गृह आप देख रहे हैं। यहाँ पर भंडार की व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे एक कलाकार बंधु हैं जो इससे संगीत का आनंद ले रहे हैं और कई सुंदरसार जी जो हैं कि भंडार का कार्यक्रम सेवा उठा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भंडार का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है और कई जो सुंदरसार जी हैं जो भंडार गृह की सामग्री को तैयार कर रही हैं और यहाँ भंडार गृह प्रांगण है। यहाँ पर सभी को भोजन व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। यहाँ पर हमारे एक महाराज जी हैं जो यहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं और कितने लोगों का भोजन तैयार कर रहे हैं ये आपको हम इनसे जानकारी लेते हैं, बताएंगे आपको थोड़ा। राम जी, हम भोजन अपने सुंदरसार के लिए सभी के लिए पका रहे हैं। इसमें शासन मिलत हो हमारे सुंदरसार के भोजन का कार्यक्रम कर रहा है। जी, सखी मिल रही हैं जो जिनका नाम सखी चलता है, तो उनसे हम थोड़ा सा प्राणनाथ जी के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा बताएंगे आपको। हम प्राण संप्रदाय से जुड़े हैं। क्या नाम आप कहाँ से हैं? और हमारा नाम ग्राम महलवारा। जी प्राणनाथ जी के बारे में और छत्रसाल जी के बारे में कुछ बातें बताएं। सुंदरसार के लिए क्या संदेश है, आप थोड़ा संदेश हैं। आखिरी नाम प्राणनाथ जी, द्वितीय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक महाप्रभु प्राणनाथ जी। उनका मूल नौतनपुरी धाम से प्रकट हुए, जनाम जामनगर जिला और
हाँ जी, आज हम बात करते हैं यहाँ पर पौड़ी आश्रम के बारे में, जो कि यहाँ पर घटा के पास फतेहपुर पड़ता है। फतेहपुर से लगभग 5 से 6-7 किलोमीटर अंदर है। हम जो श्री हमारे परम पूज्य श्री प्राणनाथ जी के द्वारा यहाँ पर मनाया गया है, जो हमारे श्री महाराज जी से श्री ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज इनके द्वारा यहाँ पर सत्संग चलाए कई वर्षों से चलता रहा है, और इनके उपलब्ध से इनके द्वारा श्री महाराज जी जयंती और प्राणनाथ जयंती भी मनाई जाती है। और संस्था यहाँ पर आते हुए हैं, और यहाँ पर बराबर बना हुआ है, बहुत सुंदर दिखा है, मनो आत्मा को लीन करने वाला। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आज का आनंद उठाते हैं और पाठ करते हैं यहाँ पर, और भजन कीर्तन करते हैं। और यहाँ पर कई प्रकार के फेर फेर जो रखिए फेर फेर भवन श्रृंगार, फेर फेर लावा मुनिका, फेर फेर देखी संहार, ऐसी कई सीमाओं के द्वारा लिखी गई ऐसी कई पारियाँ हैं, इनके द्वारा मन भावपूर्ण हो जाते हैं और कभी यहाँ पर आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं कितना आनंद महसूस कर रहे हैं, कितनी शांति मिल रही है। और यहाँ पर हमारे महाराज जी द्वारा बनाया गया है आश्रम कई आत्माओं को शांति प्रदान करता है। और कई यहाँ पर प्रयोजन होते हैं, जैसे कि जयंती, रामनाथ जयंती और कई धार्मिक प्रयोजन होते हैं। तो संस्था जी से निवेदन है कि यहाँ पर आनंद लें, आत्मा को शांति करें। और सभी संस्था जी निवेदन है कि इसे धर्म को आगे बढ़ाएं और जोड़ें। इसे धर्म का उद्देश्य यही है कि मांस मदिरा दारू और का सभी नशे को बंद करें और सभी मानव जाति को अच्छे प्रेम से आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करें। और मेरा यही कहना होगा कि सभी के साथ अपने आपस में प्रेम भाव बनाए रखें और एक दूसरे से प्रेम भाव बनाए रखेंगे। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बातें हैं ऐसा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि उनके प्रति भी दया की भावना रखते हैं। यहाँ पर हमारे उनकी सुंदर झांकी देख सकते हैं। आप मनोरम झांकी देखें यहाँ पर भी हमारे श्री प्राणनाथ जी की और बाईवा जी यहाँ पर विराजमान हैं। कई ये सुंदर झांकी सदैव ऐसे ही बनी रहती है। यहाँ पर कई सुंदर साथी आते रहते हैं और ऐसे धर्म का लाभ लेते रहते हैं। तो आप यही गुजारिश है कि आप भी यहाँ पर आएँ और अपने धर्म को आगे बढ़ाने में धन्यवाद। मेरे श्यामा